गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपको पिछली कक्षाओं में अनौपचारिक पत्र के विषय में बताया गया विस्तार से कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिश्ता या मित्रता ऐसे जगह जहाँ कुछ संबंध होते हैं वहाँ जो पत्र लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और यह औपचारिक पत्र हम आपको आज समझाएंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसमें कोई रिश्ता कोई संबंध पहले से निश्चित नहीं होता। यह आप जहाँ जाते हैं समाज में जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई समस्या है, कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो आप अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को जो भी पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में प्रायः प्रधानाचार्य को, कक्षाध्यापक को पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। इसलिए आपको सर्वप्रथम प्रधानाचार्य को पत्र किस तरह से लिखा जाता है यह समझना अत्यंत आवश्यक है। वैसे पत्र लेखन आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसके दोनों पत्रों के बीच जो अंतर है उस अंतर को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है बोर्ड पर कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। एक प्रश्न दिया गया है कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह बताइए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। छात्रवृत्ति के लिए यदि प्रार्थना पत्र लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें यह जोड़ा गया है कि आपको छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य क्यों दे। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है इससे यह स्पष्ट है कि आपको यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जब तक आप इस बात को प्रधानाचार्य महोदय को बताएंगे नहीं तब तक आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति की भी चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले पत्र लिखना कैसे है, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए किस तरह से लिखा जाता है। देखिए लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर। किसी भी प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखेंगे तो यहाँ तक तो लिखना ही है। यहाँ विद्यालय का जो नाम दिया हुआ है वह विद्यालय कोई भी हो सकता है, चाहे वह सेंट जेवियर्स हो या कोई भी विद्यालय जहाँ भी आप पढ़ रहे हों वहाँ का विद्यालय का जो नाम है वह लिखा जाना चाहिए। उस प्रधानाचार्य जिस विद्यालय में कार्य करते हैं उस विद्यालय का नाम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप दिनांक भी लिख सकते हैं और अंत में भी दिनांक लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ आप दिनांक लिख सकते हैं। लेकिन यदि नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपने यहाँ लिखा सिद्धार्थनगर, जनपद का नाम, शहर का नाम, नगर का नाम। लिखने के बाद विषय संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत विस्तार से, बहुत 2-4 लाइन में विषय नहीं होना चाहिए। विषय के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए पत्र में। तो छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, यह देखते ही प्रधानाचार्य यह समझ जाएंगे कि आपने किस लिए प्रार्थना दिया है। कोई भी व्यक्ति विषय को देखता है जिसको आपने पत्र लिखा है वह समझ जाएगा कि यह पत्र किस लिए लिखा गया है। इसलिए पूरा पत्र पढ़ने का यदि समय नहीं रहता तो विषय देखकर जो है वह समझ जाते हैं कि पत्र किस लिए लिखा गया। आगे देखिए महोदय, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। अनौपचारिक पत्र में जब आप लिखते हैं तो
प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि लिखा जाता है, लेकिन इस पत्र में, औपचारिक पत्र में यह सब नहीं लिखा जाता। नमस्कार, प्रणाम यह सब नहीं लिखा जाता। तो महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं आ या 10वीं, 12वीं, 11वीं जो भी कक्षा हो, उसके किस सेक्शन के आप छात्र या छात्रा हैं, उसका उल्लेख करते हुए मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा, विद्यालय के प्रत्येक जो है गतिविधियों में मैं भाग लेता रहा, सहभागिता करता रहा, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। मेरे पिताजी बीमार हैं या बेरोजगार हैं। ऐसे बहुत से कारणों का उल्लेख आप करते हुए प्रधानाचार्य से यह निवेदन करेंगे कि मेरा छात्रवृत्ति मुझे देने की कृपा करें, और इस कार्य के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। और अंत में आप लिखेंगे धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या आवासा, मतलब अपना नाम आप लिखेंगे। आज्ञाकारी के बाद नाम और उसके बाद दिनांक। इस तरह से औपचारिक पत्र समाप्त होता है। प्रधानाचार्य को जो पत्र आपने लिखा वह पत्र समाप्त हुआ, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया। यह 120 शब्दों में लिखने के लिए दिया जाता है, चाहे आप औपचारिक पत्र लिखिए, चाहे आप अनौपचारिक पत्र लिखिए। और यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ आज्ञाकारी शिष्य या ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप धन्यवाद, प्रार्थी या भवदीय, उसके बाद में आप अपना नाम और नीचे अपना पता भी लिख सकते हैं। वैसे यदि आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो यह सब विद्यालय का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा भवन, सेवा में प्रधानाचार्य, जनपद का नाम लिख सकते हैं, विद्यालय के नाम की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड में आप बैठे हुए हैं और विषय अवश्य लिखना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना रहता है, विद्यालय का नाम भी नहीं बताना रहता बोर्ड की परीक्षाओं में। यह सब विशेष ध्यान रखना है। और ऊपर परीक्षा भवन लिखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप बोर्ड में, परीक्षा भवन में परीक्षा देते समय पत्र लिख रहे हैं तो स्थान का उल्लेख किया जाता है। पत्रों में बहुत आप देखते हैं कि ऊपर जो स्थान है उसका उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट, तो ये दूसरा पत्र का उदाहरण आपके सामने है। पहला पत्र आपने समझा प्रधानाचार्य को। दूसरा पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को आपको लिखने के लिए कहा जाए। लिखा है प्रश्न में, अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी, उसके दुष्परिणामों और उससे छुटकारा पाने के उपायों के बारे में बताइए। इस तरह से आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है कि आप अपने स्वास्थ्य अधिकारी से यह बताइए कि अपने नगर में किस तरह से आप गंदगी व्याप्त है और उस गंदगी से क्या हो सकता है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं लोगों को, क्या क्या समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के विषय में आप विस्तार से स्वास्थ्य अधिकारी को बता सकते हैं। तो देखिए लिखा है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश। किस नगर के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उसका हो गया। फिर विषय, नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम। विषय बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम। मान्यवर महोदय, इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने, यहाँ अपने के बाद कुछ लिखा नहीं है, तो अपने नगर में व्याप्त गंदगी के विषय में दिलाना चाहता हूँ, जिससे कूड़ा कचरा आदि जमा है, आवागमन
की स्थिति काफ़ी खराब है, सांस लेने में दिक्कत है, दुर्गंध युक्त वायु, दूषित वायु चारों तरफ फैल रही है, नालियों में जो है कचरा जाम होने से पानी का निकास सही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस समस्या का निदान करने का कष्ट करें। इस तरह से आप स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए अंत में सा धन्यवाद भवदीय का खागा, मतलब जो भी व्यक्ति पत्र लिखता है वह अपना नाम नीचे लिखता है, या पत्र में ऊपर भी नाम लिखा जा सकता है, प्रेषक करके अपना नाम, फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी और अधिकारी, यहाँ सब लिखने के बाद दिनांक और फिर विषय, और अंत में यहाँ सा धन्यवाद भवदीय अपना हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो सकता है। तो प्रेषक पत्र भेजने वाला ऊपर भी पत्र लिख सकते हैं, वह भी पत्र लिखने का एक ढंग है, और इस तरह से भी पत्र लिखा जाता है। साधारण इसी तरह से लोग लिखते हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सेवा में मुख्यमंत्री, सेवा में प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, ऐसे बहुत से लोगों को पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। तो प्रारूप इसी तरह से होता है। मैं केवल आपको प्रारूप बता रहा हूँ, बाकी आप जिस भी तरह का पत्र पूछा जाए परीक्षाओं में, उस समस्या को आप अपने आप लिखेंगे जो भी दिया जाए। तो देखिए लिखा है ग्राम, जो भी आपका गांव हो, शहर हो, नगर हो, पोस्ट जो भी पोस्ट हो, जिला, और इसके बाद में अंत में यहाँ दिनांक लिखा गया है। तो यदि आप शहर के हैं, किसी नगर के हैं, तो वहाँ मकान नंबर संख्या डालकर, या कोई विशेष रोड का परिचय पता में रहता है, जो भी आपके घर का पता हो वह पता यहाँ काका का मतलब नाम लिखने के बाद अपना पता इसलिए लिखा जाएगा कि स्वास्थ्य अधिकारी यदि कोई पत्राचार आपसे करना चाहते हैं तो इसी पते पर आपको वह पत्र भेज देंगे, इसलिए पता लिखना अत्यंत आवश्यक है। या मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, अपना पता के बाद मोबाइल नंबर, पिन कोड भी डाल सकते हैं। इस तरह से मतलब पूरा पता आपको लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो आपने औपचारिक पत्र का यह दूसरा उदाहरण अच्छे से समझा। मुझे विश्वास है कि अब आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए दिया जाए, किसी भी तरह का पत्र लिखने के लिए दिया जाए, चाहे वह अनौपचारिक हो चाहे वह औपचारिक हो, चाहे कक्षा 9 के छात्र हों या कक्षा 10 के छात्र हों, तो मुझे विश्वास है कि अब आप पत्र अच्छे से लिख सकते हैं। इसी तरह पत्र समाप्त। और इसके बाद इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अक्षर गद्यांश आप जानते हैं, कहानी दिया जाता है, कोई उससे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उनका संक्षिप्त उत्तर आपको लिखना होता है। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक या वाच्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, इस तरह से कोई वाक्य दिया जाता है, उसको सही करने के लिए कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा, विशेषण को भाववाचक में बदलिए, भाववाचक को विशेषण में बदलिए, शुद्ध को अशुद्ध कीजिए, तत्सम को तद्भव कीजिए, तद्भव को तत्सम कीजिए। ऐसे बहुत से प्रश्न जो 8 नंबर में दिए जाते हैं। तो कुल बोर्ड में जो हिंदी लैंग्वेज है वह 40 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये जो यहाँ फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें नंबर कम करके दिया जाएगा, फिर बाद में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त रूप से प्रश्न होंगे और उसका उत्तर भी आपको समय के जो समय आपको निश्चित दिया जाएगा उसी के अंदर आपको लिखना है। तो फिर आगे आपने पत्र समझा। धन्यवाद और वीडियो समाप्त करते हैं।